Assalamu alaikum, dear students. This is chapter 4 of class 10th Political Science, Gender, Religion and Cost. Dear students, as you know, इससे पहले जो लेक्चर हमने दिया है उसमें हमने बात की अबाउट जेंडर एंड पॉलिटिक्स. उसमें हमने बात की अबाउट सोशल डिवीजन ऑफ लेबर और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. Sexual division of labor means discrimination on the basis of quantity and quality of labor given to men and the quality and quantity of labor given to women. उसके बाद हमने बात की what are the areas affected by gender division. उसमें हमने जो areas पाए वो हमने यही देखा कि जो women are mostly affected by this gender division. उसके बाद एक और टॉपिक है that is women पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. देखो ये जो फेमिनिस्ट्स थे, ये जो वुमेन मूवमेंट जिन्होंने लॉन्च की, जो वुमेन राइट्स के ऊपर बात कर रहे थे, इनफैक्ट उनको लगा कि जब तक अनलेस हम वुमेन्स को पावर नहीं देंगे, उनकी जब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं होंगे, तब तक उनकी लाइफ को, उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना नामुमकिन है. तो उसके लिए इंडिया ने क्या किया? इंडिया में अगर हम देखेंगे कि इंडिया में इट इज अबाउट 14 to 15% वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट. लोकसभा में तकरीबन 14 से लेकर 15% जो परसेंटेज है वो वुमेन की है लेजिस्लेशन में. ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें काबिलियत बेहतर है, उसमें 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है फॉर वुमेन. ठीक, ये हो गई वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स. तब तक वुमेन अपने जो लिविंग कंडीशन है उसको बेहतर नहीं कर सकती जब तक उनकी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में नहीं होगी. आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन ये चीज बेहतर होता जा रहा है. हम देख रहे हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बेहतर प्रपोर्शन है उनका. और अगर हम लोकसभा की, पार्लियामेंट की बात करेंगे, जो ये जो फेमिनिस्ट्स है, ये जो वुमेन राइट्स मूवमेंट है इंडिया में, वो आज डिमांड कर रहे हैं कि उनकी लाइफ को एडुकेट बनाने के लिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट में, जिस तरह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है. ठीक, अब इसके बाद कुल मिला के एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है which is often asked in exams, that is in what forms women face disadvantage, discrimination and oppression in India. In what forms women face disadvantage, discrimination and oppression in India. इसका सिंपली जो आंसर है दैट इज, सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है दैट इज लो लिटरेसी रेट. अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में औरतों की लिटरेसी रेट कम है एज कंपेयर टू मैन. पहला पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज लेसर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन जॉब्स. लेसर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इज जॉब्स. जाहिर सी बात है औरतें जो जॉब करती है वो कम है एज कंपेयर टू मैन. लेसर वेजेस, उनको वेजेस भी कम दिए जाते हैं, लेसर जॉब्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये और एक चीज है जिसके ऊपर पहले वाले लेक्चर में हमने बात की. लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं जो आज भी प्रेफर कर रहे हैं कि वो उनको मेल चाइल्ड होना चाहिए, वो गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करते हैं, डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं. और यही वजह है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, गर्ल पॉपुलेशन, वो कम है. और एक चीज, तीसरा पॉइंट, दिस एडवांटेज दैट इज लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. ये कुल मिला के 4-5 पॉइंट आपको लिखने हैं इसमें, उनको आप थोड़ा खींच सकते हो, इलैबोरेट कर सकते हो एग्जाम में. और इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. एक और सोशल डिवीजन जिसके ऊपर हमें बात करनी है, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. अगर हम रिलीजन की बात करेंगे, रिलीजन जो सोशल डिवीजन है इज नॉट एज यूनिवर्सल सोशल डिवीजन एज द जेंडर सोशल डिवीजन इज, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड. वर्ल्ड वाइड इट इज वाइड स्प्रेड इन वर्ल्ड. यानी कि जिस तरह हम देखते हैं कि रिलीजियस जो डाइवर्सिटी है ये एक यूनिवर्सल, जो हम जेंडर डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जेंडर डिवीजन जो है वो यूनिवर्सल है, हर जगह है. लेकिन अगर हम रिलीजन की बात करेंगे, रिलीजन वैसा तो नहीं है यूनिवर्सल, लेकिन वाइड स्प्रेड पूरी दुनिया में एक डाइवर्सिटी है. अच्छा, many countries including India have their population followers of different religions. जिस तरह बाकी ममालिक में हम देख रहे हैं, इंडिया में भी
लोग डिफरेंट जो मज़ाहिब मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम्स, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियंस है, सिख्स, ये सारे मज़हब है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ बिलीफ्स हैं उनके, उन पे यकीन करते हैं, मुख्तलिफ मज़हब है। अच्छा, यहाँ पर चीज क्या है? दिस इज द थिंग, दिस इज द फैक्ट दैट वी कांट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स को, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। जैसे गांधी जी ने भी कहा, गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि रिलीजियस कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। हम मजहब को पॉलिटिक्स से दूर नहीं कर सकते। यहां पर जिस रिलीजन की वो बात कर रहा था, ही वाज टॉकिंग अबाउट मॉरल वैल्यूज ऑफ रिलीजन। वो मॉरल वैल्यूज की बात कर रहा था, यानी कि हर एक रिलीजन जो है इंडिया में है उसमें मॉरल वैल्यूज है, ठीक। He believed that politics must be guided by ethics from religion. गांधी जी का ये एक यकीन था, ये एक बिलीव था कि हमें यहां पर जो पॉलिटिक्स रन करनी है, पॉलिटिक्स चलानी है, उसकी बेस जो होनी चाहिए वो रिलीजियस एथिक्स पे होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये यहां पर हमने बात ये समझी कि पॉलिटिक्स को, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। हर एक रिलीजन जो है वो राइशियसनेस सिखाता है, वो मॉरल वैल्यूज की बात करता है। तो अगर हम उन बुनियादों पे पॉलिटिक्स को चलाएंगे तो ये हमेशा फ्रूटफुल रहेगी पॉलिटिक्स के लिए, मुल्क के लिए। अच्छा, यहां पर जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, एक और पॉइंट है यहां पर, ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो इंडिया में है, हैव अर्ज्ड दैट religion most of the victims of communal rights are minorities। यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इंडिया में है, उन्होंने कहा कि अगर हम विक्टिम्स की बात करेंगे, कम्युनल जो राइट्स होते हैं, फसाद होता है, उसके जो विक्टिम्स है वो माइनॉरिटी के लोग हैं, अक्सरियत में जो लोग हैं वही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कानून क्या करना चाहिए? देयर शुड बी लॉ फॉर देम which can protect them। ऐसा कानून होना चाहिए जो इन माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक। अच्छा, यहां पर एक और चीज, एक और पॉइंट जो हमें दिखाता है रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, कि जो यहां पर बहुत सारी फैमिलीज है, बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे फैमिली लॉज है जो हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो हमें राइट्स नहीं देते हैं, जिसमें डाइवोर्स की बात है, मैरिज की बात है, अडॉप्टेशन की बात है, या प्रॉपर्टी राइट्स की बात है। मसल तलाक का हक मर्द को होता है, या मैरिज में भी जो हक ज्यादा होता है मर्द को होता है। अडॉप्टेशन या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की जिसको कि अगर हम बात करेंगे, ज्यादा प्रोपोर्शन किसको जाता है? मर्द को जाता है। तो ये जो फेमिनिस्ट्स थे, ये जो वुमेन राइट्स मूवमेंट थे, इन्होंने डिमांड की कि ये जो लॉज है इसमें भी क्या होना चाहिए? इसमें भी चेंज होनी, या ऐसे लॉज होने चाहिए कि जो फैमिली लॉज को चेंज कर सके, कि औरतों को लगे कि उनको राइट्स दिए जाते हैं। अच्छा, यहां पर हमें बात क्या समझ में आती है? कंक्लूजन क्या है इसका? दैट इज वी कांट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इट इज नॉट डेंजरस, रिलीजन इज नेवर डेंजरस फॉर पॉलिटिक्स, बिकॉज as it is ideas, values and teachings drawn from different religions can play key role in politics। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर एक मजहब जो है वो मॉरल वैल्यूज की बात करता है, वो एथिक्स की बात करता है। अगर हम उन बेसिस पे पॉलिटिक्स को रन करेंगे तो ये हमेशा मुल्क के लिए बेहतर रहेगा, तो वो मुल्क को जोड़ेगा न कि तोड़ेगा, ठीक। People has a right to express in politics their needs, interests and demands as a member of पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। यानी कि हम इसलिए पॉलिटिक्स, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले इंसान को हक है कि वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने इंटरेस्ट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, या अपने डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सकता है। इसीलिए हम पॉलिटिक्स को रिलीजियस के साथ सेपरेट अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये हमने देखा कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स किस तरह आपस में रिलेटेड है, ठीक है। यहां पर एक और बीच में चीज आया, दैट इज कम्युनलिज्म, जिसपे हम आगे भी बात करेंगे। कम्युनलिज्म यहाँ पे क्या है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटी। इस पे कल भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि कम्युनलिज्म क्या होता है। इसमें एक ऐसी कम्युनिटी
जो अपने मफाद के लिए अपने आप को प्रमोट करता है, अपने मजहब को प्रमोट करता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटी। इस पे इंशाल्लाह कल भी बात करेंगे। तो कुल मिला के हमने इस टॉपिक में यही सीखा है, दैट इज कि रिलीजन जो है, हम रिलीजन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं पॉलिटिक्स से, क्योंकि जो सियासत है इसे हम दूर नहीं कर सकते। हर एक जो मजहब है वो मॉरल वैल्यूज सिखाता है, जैसे गांधी जी ने भी उस पर स्ट्रेस दिया कि मैं मजहब से माने यहाँ पे यही लेता हूं कि मॉरल वैल्यूज की यहाँ पे बात है। तो हम इसे अलग नहीं कर सकते। हर किसी को हक है वो अपने आप को रिलीजियस बुनियादों पर एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी डिमांड्स रख सकता है, अपनी इंटरेस्ट रख सकता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में मजीद हम बात करेंगे। शुक्रिया।